we start with the resolution of vectors. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एप्लीकेबल है, आगे भी यूज़ होता रहेगा, आगे जो यूनिट्स होंगी उसमें यूज़ होगा और 12th में भी फिजिक्स में कई जगह यूज़ होता रहेगा. तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. होता क्या जानो, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर into two or more than two directions. The phenomena of splitting of a vector into two or more than two directions known as resolution of vectors. जनरल रेजोल्यूशन कितने भी पार्ट्स में हो सकता है, जनरल रेजोल्यूशन कितने भी पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन लेके चल रहे हैं. होता क्या है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन? इफ अ वेक्टर इज स्प्लिटिंग इनटू टू कंपोनेंट्स and if they are mutually perpendicular to each other, then such type of resolution is known as rectangular resolution in two dimension. एक वेक्टर दो पार्ट में टूटे, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह की स्प्लिटिंग को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशंस. और अगर तीन पार्ट में टूटे और तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, that is known as rectangular resolution in three dimensions. तो फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं rectangular resolution in two dimensions. मतलब एक वेक्टर दो में टूटेगा, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये लेके चल रहे हैं. ओके, सो सपोज A इज द वेक्टर, ये एक वेक्टर है और दो पार्ट में टूट रहा है, INJ. आई पता है आपको इन x डायरेक्शन, जे पता है यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, और x और y आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन हो गया. डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. सपोज OB AX है, OB इक्वल्स टू AX, BC इक्वल्स टू AY. और अगर मैं इसको वेक्टर बनाना है, अगर हमने ऐसे लिख दिया इसको, तो क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बताया था यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस. मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. BC J AY. अब देखो जरा, अब यहाँ ट्रायंगल लगा सकते हैं हम लोग. इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल लगा दो, क्या मिलेगा? OC इक्वल्स टू OB प्लस BC हो गया. OC इक्वल्स टू OB प्लस BC मीन्स वेक्टर A इक्वल्स टू I यूनिट वेक्टर AX प्लस J AY. ये वेक्टर सम आ गया, इसका वेक्टर एडिशन आ गया. अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो सपोज दिस एंगल इज थीटा. इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालना, क्या मिलेगा? AX अपॉन A. AX इक्वल्स टू A cos theta, and that is known as horizontal component. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर हमेशा cos कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर हमेशा cos कंपोनेंट एंड वर्टिकली sin कंपोनेंट. मतलब इसी में अगर sin थीटा निकालना चाहें, AY ओवर A
A sin theta. That is known as vertical components. That is known as vertical component. Horizontal component and vertical component आएगी. जिसके साथ एंगल बनेगा उधर cos component आएगा, vertically sin component आएगा. अगर इन दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी जाए, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये वेक्टर सम आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया. क्लियर? A goes to I in vector ax plus ay and अगर मैं टेंजेंट पे निकालना हो, tan थीटा क्या मिलेगा? ay over ax. की हो गया रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस. और अब लेके चले 3 डायमेंशंस. रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशंस x y z, वो लेके चलते हैं हम लोग. फिर इसकी एप्लीकेशन लेके चलेंगे. तो 3 डायमेंशन में देखें आप, इन 3 डायमेंशंस वेक्टर कोई a है, i j और k में स्प्लिट हो रहा है. i j k x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और अब डायग्राम कंप्लीट कर रहे हैं. ये वेक्टर a हो गया, I वेक्टर j and is k, that is o. क्लियर? अगेन OB या HB AX ले लिया हमने इसको, AY हो गया, AZ हो गया. मतलब OC equals to HB equals to AX. अगर वेक्टर बनाना है, I इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली CD equals to BE equals to AY. और अगर मैं वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई. JAY हो गया. सिमिलरली OH equals to BC equals to AZ. वेक्टर बनाना है, K AZ हो गया. 3 वेक्टर्स हैं. वेक्टर एडिशन करेंगे तो पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा. पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन. The sides of the polygon represented by vectors in same order, closing side in opposite order give its resultant. ये स्टेटमेंट है, आपको पता है. नाउ तो ये ट्रेपेजियम ये हमने पॉलीगन ले लिया. दैट मींस OE क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर, OH
प्लस एच बी प्लस बी। तो ए इक्वल्स टू के ए जेड आई ए एक्स जे ए वाई, या फिर ए इक्वल्स टू आई इन वेक्टर ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ये वेक्टर सम आ गया। पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन लगा दिया यहाँ पर। 2 डायमेंशन में ट्रायंगल लगा दिया था। ए इक्वल्स टू आई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो एक ओ से भी निकालना। तो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग ओ बी ई, ट्रायंगल ओ बी ई, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस तरह देखो आप, ये ओ है, ये बी है, ये ई हो गया। ओ बी ई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओ बी ई, ठीक। तो ओ ई मिलेगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। पाते तो स्रोत लगा दें। अब जरा देखो, अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ बी एच, ओ बी एच इस तरह हो गया। इस तरह देखो, ओ एच बी, ये ओ है, ये एच, ओ बी, ओ एच बी, ये बी हो गया। ओ एच बी, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ओ बी हाइपोटेन्यूज बन गया। ऐसे देखो, ओ एच बी। तो इसमें हमें ओ बी स्क्वायर क्या मिलेगा? इट इज इक्वल्स टू ओ एच स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से ओ बी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में लगा दो, तो क्या मिलेगा? देखो, ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एच स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक। ओ एच ए जेड के बराबर है, एच बी ए एक्स के बराबर है, बी ई ए वाई के बराबर है। तो ए को क्या मिलेगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया। जब 2 डायमेंशन था तो क्या था? ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। 3 डायमेंशन है तो क्या हो गया? ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर? एक आइडेंटिटी भी प्रूव करके दिखाते हैं आपको। चलो, ये एंगल अल्फा बना दिया। Resultant makes an angle alpha with x axis, resultant makes an angle beta with y axis, and resultant makes an angle gamma with z axis. Clear? A ने x का बनाया हुआ अल्फा, A ने y के साथ बनाया हुआ बीटा, A ने z के साथ बनाया हुआ है गामा। तो देखें क्या मिलता है फिर। तो अब हमें अगर देखा जाए तो ये ax है, तो ax क्या मिलेगा? a cos अल्फा मिलेगा। जिसके साथ एंगल बनता है उधर हमेशा cos कंपोनेंट आता है, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर हमेशा cos कंपोनेंट। अब तो यहां आ रहा है, ay क्या मिलेगा? a cos बीटा मिल जाएगा, क्योंकि a ने y के साथ क्या बनाया हुआ है? बीटा।
तो जिसके साथ एंगल बनता है तो हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है, ए कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड क्या आएगा, ए कॉस गामा आएगा। ओके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। और अगर आप ये देखें तो ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये आइडेंटिटी भी प्रूव होगी। तो रेक्टेंगुलर रेडियस इन 2 डायमेंशन एंड रेक्टेंगुलर रेडियस इन 3 डायमेंशन दोनों डिस्कस कर लिए हमने। अब इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेके चलो, जैसे कि लॉन रोलर का केस, पुल इज इजियर देन द पुश, ये प्रूव करना है, यानी ये खींचना ज्यादा आसान है इसके, और रोलर को यूं खींचेंगे ज्यादा आसान है, ऐसे करेंगे तो आसान नहीं है। पुल इज इजियर देन द पुश, ये डिस्कस कर रहे हैं। लॉन रोलर का केस लेके चलते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, पुल इज इजियर देन द पुश, ये प्रूव करना है। उसका केस लेके चल रहे हैं फिलहाल, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो गया, ये फोर्स लग गया, वेट डाउनवर्ड, उसका रिएक्शन ऊपर आ गया। आर क्या बताएगा, ये ऊपर वाला क्या बताएगा, एपरेंट वेट, इट गिव्स द एपरेंट वेट, उस टाइम जो वेट महसूस हो रहा होगा वो बताएगा। और आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है तो कॉस कंपोनेंट वर्टिकली साइन कंपोनेंट आता है। इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। रिजॉल्व कर दिया, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर कॉस कंपोनेंट आएगा, वर्टिकली साइन कंपोनेंट। आर किसके बराबर हो गया, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मतलब जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से भी भारी हो गया, ज्यादा हो गया। रियल वेट तो सिर्फ एम जी था, एक कंपोनेंट और ऐड हो गया, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट उसके वेट में ऐड हो गया, इट बिकम हैवियर। और जबकि एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड कर रहा है। सो इन केस ऑफ पुश रोलर बिकम हैवियर। और अब लेके चलना है पुल का केस। जिसके साथ एंगल बनेगा कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा इसको मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इनको इक्वेट करो, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, तो आर क्या मिलेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो व्हाट द कंक्लूजन, यहां रोलर भारी हो गया तो यहां हल्का हो गया, अपने वेट से भी हल्का हो गया, माइनस एफ साइन थीटा, एम जी जिसका रियल वेट है उसमें से एक कंपोनेंट कम हो रहा है, सो इट बिकम लाइटर।
जब पुल करेंगे तो रोलर अपने एक्चुअल वेट से भी हल्का हो जाएगा, जब पुश करेंगे तो रोलर अपने वेट से भी हैवी हो जाएगा। किसमें आसानी रहेगी? पुल इज इजियर देन द पुश। इज इट क्लियर? पुल इज इजियर देन द पुश। तो हमने ये वेक्टर की हेल्प से आपको समझाया, समझ गए? अगर हम कोई चीज पुल करेंगे तो ज्यादा आसान है पुश करने के कंपैरिजन में। क्लियर? अब जैसे आप कोई ट्रंक वगैरह है, घर में आप यूं लगा रहे हो तो दिक्कत आएगी, आपको दूसरे रूम में लेके जाना, यूं खींचो, ज्यादा आसान रहेगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट वहां लगेगा। क्लियर? एक और देखो, वॉकिंग ऑफ अ मैन, जो हम लोग चलते हैं इसमें भी रेक्टेंगुलर रेजिस्टेंस टू डायमेंशन का यूज है। देखो कैसे? वॉकिंग करते हैं उसमें भी, जानो इसको। आपने एडी लगाई तो फोर्स लगाई, उसका रिएक्शन आ गया, ये दो, और आपको रियल वेट तो नॉर्मल लगी ना, जो रिएक्शन आया वो दो पार्ट में कम टूट जाएगा, आर cos एंड आर sin थीटा। आर cos थीटा आपको मोशन प्रोवाइड करेगा, आर cos थीटा आपको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और आर sin थीटा क्या कर रहा है? आपके वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट बैलेंस्ड बाय आर sin थीटा एंड आर cos थीटा प्रोवाइड मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब प्रॉपर एंगल नहीं बन पाता है तो गिर जाते हैं। जो ड्रंकर्ड होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनका एंगल प्रॉपर नहीं बनता, पैर प्रॉपर नहीं आता है, इसलिए वो गिर जाया करते हैं। अगर एंगल प्रॉपर बनेगा तो गिरेंगे नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, तो आप देखो उनके पैर जो है ना, ये थोड़ी पड़ते हैं, ऐसे पड़ते हैं, पट 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 पट, इसलिए वो गिर जाते हैं, क्योंकि एंगल तो बनाते नहीं वो। उनको क्या करते हैं, उनके मम्मी पापा क्या क्या कहेंगे, बेटा पैर उठाओ, रखो, फिर एक और उठाओ, फिर रखो, तो पूरे पूरे पैर ऐसे ऐसे रखते हैं यूं। अब जब उनको छोड़ दिया जाता है, अब तो अपने आप चल के दिखाओ, वो क्या करेंगे, पूरा पैर उठाएंगे, फिर यूं रखेंगे, फिर यूं रखेंगे, और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तुरंत गिर जाती है। और अगर जब वो एंगल बनाना सीख जाते हैं, यूं चलते हैं ऐसे, फिर नहीं गिरते। अगर मान लो आप चल रहे हो, कोई स्टोन वगैरह आ जाए छोटा सा, और आप बातें करते हुए जा रहे हो, तो एकदम गिर पड़ते हो या अनबैलेंस्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका वेट बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि ये एंगल प्रॉपर नहीं बन पाया, इसलिए। और एंगल प्रॉपर है, सब कुछ सही है, तो आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आर cos थीटा आपको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, आप आराम से जा रहे हो, और आपका वेट कौन बैलेंस कर रहा है? आर sin थीटा। दैट इज द वर्किंग ऑफ अ मैन। वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट वगैरह लेके चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उससे पहले हम लोग कंडीशन फॉर जीरो रिलेटेड वेक्टर वगैरह यूज करेंगे, फिर उस पर जाएंगे। ओके।